अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। जो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम है वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर करा था, और जो रदरफोर्ड के जो कुछ स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी हेल्प करी थी रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम में। तो जैसे हंस जिगलर या अर्नस्ट मेडस्टन, इन्होंने भी हेल्प करी थी रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम में रदरफोर्ड की। तो इस जो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम है उसमें जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस तरह से था। इसमें क्या था, उन्होंने एक ब्लॉक लिया, ठीक है, और उस ब्लॉक में क्या करा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया उसमें, जैसे रेडियम है, ठीक है। और जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो क्या आता है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। वो क्या आता है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, और उन पे क्या आता है, हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो अल्फा पार्टिकल उन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और उनके पाथ में उन्होंने एक स्लिट लगाई थी ताकि जो अल्फा रेज निकले वो सीधा थिन गोल्ड फॉयल लगाया था यहाँ पे, इस केस में अल्ट्रा थिन गोल्ड फॉयल ऑफ 100 नैनोमीटर। और उसके बाहर एक स्क्रीन थी जिंक ब्लेंडे की ZNS की, ठीक है। और उससे जो फॉयल से जो रेज आ रही थी वो बाहर निकल रही थी इस तरह से, उस जो जिंक ब्लेंडे की स्क्रीन पे वहां से विजिबल हो रही थी वो यहाँ पे। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम है, उनकी ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी। उन्होंने बोला, फर्स्ट पॉइंट क्या था, मोस्ट ऑफ अल्फा रेज पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल। तो मोस्ट ऑफ रेज क्या थी, वो पास हो जा रही थी, ठीक है। मोस्ट ऑफ अल्फा रेज पास थ्रू द फॉयल, वो फॉयल से पास हो जा रही थी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी, वो पास हो जा रही थी किससे, अल्ट्रा थिन फॉयल गोल्ड से पास हो जा रही थी। और सेकंड पॉइंट क्या था, फ्यू अल्फा रेज सो डिफ्लेक्शन ऑन स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा रेज ऐसी थी जो क्या कर रही थी, स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। वेरी फ्यू अल्फा रेज, 1 in 20,000 में 1 रेज ऐसी थी जो क्या कर रही थी, विच शोज डिफ्लेक्शन एट 180 डिग्री एंगल। वो 180 डिग्री एंगल पे क्या कर रही थी, डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या था, जो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम है, तो इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला। फर्स्ट कंक्लूजन, मैक्सिमम स्पेस इन एटम इज वेकेंट। उन्होंने बोला जो मैक्सिमम स्पेस है एटम में वो क्या था, वेकेंट। और सेकंड पॉइंट क्या था, पॉजिटिव पोर्शन इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल एरिया। उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव पोर्शन है एटम में वो बहुत ही स्मॉल एरिया में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था, जो रेडियस ऑफ एटम है, रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर। तो उन्होंने क्या बताया कि जो रेडियस ऑफ एटम थी वो कितनी थी, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है, उन्होंने बताया कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो कितने थे, 10⁻⁻15 मीटर। पोस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। उन्होंने बताया मास ऑफ एटम, जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मास ऑफ एटम है वो कंसंट्रेटेड होता है बहुत ही स्मॉल रीजन में, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है पॉजिटिव चार्ज। और सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, एंड दिस पोर्शन इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। और इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे, न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं इलेक्ट्रॉन,
और उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उन्होंने क्या बोला, जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम है कि जो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है वो हेल्ड टुगेदर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनमें, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनके बीच में। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, तो लिमिटेशन में फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम है वो हमें किसके बारे में बताता है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में। और नेक्स्ट है, इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम है उसने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एटम का नहीं बताया, ठीक है, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। और ना ही वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बता पाया जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है, और ना ही इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में एक्सप्लेन कर पाया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सेल में है, के सेल में प्रेजेंट है, एल सेल में और एन सेल में। ये एक्सप्लेन करा बोहर मॉडल ऑफ एन एटम ने।